एक्टिव चेयर शुरुआत में नहीं लेनी चाहिए, वो सेमी एक्टिव चेयर से शुरू करे, स्किल सीखे। जितना वो एक्टिव रिहाब करते जाएंगे उनके स्पैजम्स कम होते जाएंगे, उनकी स्पास्टिसिटी कम होगी और फिर वो एक्टिव चेयर को यूज कर पाएंगे। और कोई सवाल? ओके सर। तो जो होते हैं फंक्शन, ये हमारी जो किताब हम लोग पढ़ते हैं ना, ये लेवल लीजन है, ये लेवल लीजन है, लेकिन हमारी दैनिक द डे टू डे एक्टिविटीज व्हाट आर दे? लाइंग डाउन, सिटिंग अप इन बेड, मोबिलिटी, बेड ट्रांसफर, सिटिंग बैलेंस, बेड के सरकना, ये जो क्रिया हमको देखनी है फंक्शन। सो फंक्शनल गोल सेटिंग is far more important. Many of these high level tetraplegia also may be able to do many of the skills. ये जिनको गर्दन में चोटें हैं और वो भी काफी क्रिया कर सकते हैं। I mean, तो हम लोग नीचा नहीं रखेंगे as therapist, as doctors भी के नहीं quadriplegia है तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। quadriplegia होने के बावजूद भी बहुत क्रियाएं हो सकती हैं। I am taught by a quadriplegic. मेरा फर्स्ट एक्टिव रिहैब कैंप जो मैंने अटेंड किया था दैट वाज बाय डॉक्टर थॉमस तमास्की फ्रॉम पोलैंड, एंड उनको C4 C5 लेवल पे इंजरी था, लेकिन वो व्हीली करते थे। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज्यादा एडवेंचरस होना है, लेकिन यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन कि बिना करे आप मना मत कीजिए। मैं अभी भी कहता हूं अगर 100 के 100 लोग हैं, एटलीस्ट हम एक बार ट्राई करेंगे। नहीं हो पाएगा तो एक अलग बात है, बिकॉज द वर्स्ट इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो as therapist you would always encourage your patients to try, and then if he can't do तब आप उसे मना कीजिए। बट स्ट्रेट अवे आपके मन में ये होना चाहिए कि ओह D6 लेवल है, शायद ये ना कर पाए, ये ना कर पाए। बहुत सारे लोग कर पाते हैं। आई मीन मुझे MS है, लोग मुझे बोलते हैं मत दौड़ो, मत थको, मत खेलो, पर मैं वो सब कुछ करता हूँ। तो फंक्शनल लेवल एक अलग चीज है, न्यूरोलॉजिकल लेवल एक बिल्कुल अलग चीज है। लोग कई बार अपनी फंक्शनैलिटी से अपनी न्यूरोलॉजिकल लेवल को कई बार बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम C4 C5। I mean, that's a wonder. ये रतिलाल है, अभी जो लेवल आता है उनका बात करें तो D12 है, फॉल फ्रॉम अ हाइट। उनकी थोड़ी है कि मैं जोर से ट्रांसफर करूंगा तो हिसाब निकल जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। हाँ, जोर से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है रतिलाल जी। पहले तो आप वहां से नहीं करेंगे, कोई नहीं और आप पहले पुशअप लेके आगे आएंगे। आगे आना जरूरी है। एक बात और, आई नीड द माइक। When you start the push-up, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पांव फुटरेस्ट पे रखे हो। जमीन पे पांव रखने से पांव नीचे हो जाता है, फिर पुशअप लेना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जब आप पुशअप स्टार्ट करेंगे आपके पांव हमेशा पहले फुटरेस्ट पे होने चाहिए। रतिलाल भाई पहले पांव इस पे रखना है, ठीक है? रुको। तो अब यू कैन सी आपके घुटने ऊपर हैं। जब घुटने ऊपर हैं तभी आपका पुशअप बेटर आएगा। अब आप पुशअप लेके राकेश नहीं डरो मत, राकेश आप इधर खड़े हो जाओ इस साइड, ठीक है? अब आप पुशअप लेके आगे आएंगे, आगे आएगी और आगे आएगी। परफेक्ट। अब ये वाला हाथ यहां रखिए। अरे चिंता नको। सी द आइडिया इज कि जितना आप प्रिपेयर करके करेंगे, ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप तसल्ली से आप अपने व्हीलचेयर को सही एंगल पर लगाएं, पुशअप ठीक से लेके गए। ट्रांसफर तो सिर्फ एक सेकंड जॉब है, लेकिन उसकी तैयारी में आपके 1-2 मिनट लग सकते हैं, विच इज नॉट बैड। आपको ऐसा करना चाहिए, तैयारी के बिना नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में कूदा फांदा, वो नहीं करना चाहिए। चलिए वापस आएंगे भाई, आइए। पहले नहीं, अब आप वहीं से आएंगे तो यहाँ पे आपको रगड़ खाएगा, इसलिए आप पीछे बैठे हैं। पहले आप थोड़ा सा आगे आएंगे, बस अब जाएंगे पीछे। ओए शाबाश। अब पुशअप लेके ठीक से बैठिए। अभी तो आप ऐसे पीछे गिर के बैठे, एक बार पुशअप लेके बिल्कुल कमर को बिल्कुल सटा के बैठिए। पीछे जाइए, पीछे जाके बैठिए। यस। बैठने के टाइम पे मैंने बहुत ऐसा देखा है कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग ऐसे बैठते हैं नवाबों की तरह। ऐसे नहीं बैठना है, दिस इज कॉल्ड स्लाउचिंग। ऐसे नहीं बैठना चाहिए। आपको हमेशा आपकी कमर आपके बैक रेस्ट को टच करनी चाहिए। कोशिश कीजिए जितना आप सीधा बैठ पाएंगे। शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, थोड़ा दर्द होगा, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना सीधा बैठेंगे उतनी आपकी बैक मसल्स बेहतर होती जाएंगी। फाइन, ओके।
next thing is I wanted to do. We have the ramp here. I mean that is a transfer ramp, like getting into and out of the car, sir. Right? I want to do a transfer with the quadri with the shifting board as well. क्वाड्रिप्लेजिक है जिनके हाथों में उतनी शक्ति नहीं है, वो ट्रांसफर कैसे करते हैं? तरीका वही है, आप व्हीलचेयर तो खुद चलाते होंगे तेजस, जो नहीं चलाते हैं प्लीज पहला उसूल ये है कि आपको व्हीलचेयर खुद चलानी है, नो मैटर आप क्वाड्रिप्लेजिक हैं, टेट्राप्लेजिक हैं, पैराप्लेजिक हैं। 10 कदम चलती है 10 कदम चलाइए, 1 किलोमीटर चलती है 1 किलोमीटर चलाइए, लेकिन आपको व्हीलचेयर खुद चलाने की ही कोशिश होनी चाहिए। जो व्हीलचेयर खुद नहीं चलाएगा उसके लिए एक्टिव रिहैब स्किल्स का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ट्रांसफर लेके आप साइड में आएंगे। डू आई नीड दैट? आई डोंट नीड। हाँ जी प्लीज। ऐसे लास्ट ईयर फ्रैक्चर हुआ था। हाँ जी। ये अच्छा 2 पीस हो गया था। ओके। तो 3 ऑर्थोपेडिक सर्जन कंसल्ट किए मगर किसी ने जोड़ नहीं सका। अच्छा। फिर उसे जो उसके फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर राजुल वसा जी जी, उन्होंने उसे स्विमिंग पूल में ले जाके हाइड्रोथेरेपी कराया। हाँ जी। पानी में खड़ा किया 2 महीने तक। 2 थेरेपिस्ट और मैं और मेरे हस्बैंड साथ में जाके उसे स्विमिंग पूल में खड़ा किया। इसके बाद इसका पूरा जुड़ा। ओके। फ्रैक्चर। हाँ हाँ, तो अभी भी उतना खतरनाक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता फ्रैक्चर में कुछ फर्क। आप एक बार दिखा देता हूँ मैं। हाँ। आगे तेजस की चॉइस है कि वो करना चाहे, प्लीज ठीक है। हाँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि करना कैसे। बेसिकली दिस इज अ फ्लैट काइंड ऑफ अ शिफ्टिंग बोर्ड। इट इज सपोज टू बी इन द शेप ऑफ अ सी, सो दैट कि एक कोना आपकी व्हीलचेयर में जाए सी का और दूसरा कोना आपका बेड पे जाए। तो आप व्हीलचेयर को ऐसे पार्क करेंगे। उसके बाद राकेश आई वुड बी नीडिंग योर हेल्प। आप पुशअप लेके आगे आएंगे। सी क्वाड्रीज के लिए इंडिपेंडेंस के अपने एक अलग मायने होते हैं, पैरास इंडिपेंडेंट होने का मतलब अलग है। ये सिखाया था। हाँ जी। तो यूएस में हुआ ना। अच्छा। केसलर हाँ, हाँ। में इसका लिए हुआ केसलर है। इंस्टीट्यूट में, क्या बात है। तो ये सिखाया है इसे। बट ये करता नहीं किया है। नहीं है। हाँ, तो फिर क्या फायदा। बट फिर भी और लोगों, बट नहीं, आई कैन बी वेरी पुशी बट आई डोंट वांट टू। नहीं, he has a fracture twice. So the boss says yes, so we have to do it. We'll try. फंस गया तेजस, आज तो फंस गया। चलो उस तरफ घुमा के लगाओ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो इट वंस, बिकॉज सभी लोग केसलर नहीं गए ना, सिर्फ तेजस गया है। See, can you see that? The idea is you'll park the chair at an angle. व्हीलचेयर को ऐसे टेढ़ा करके लगाएंगे, हिंदी बोलो ना, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लगानी है। आप पुशअप लेके आ गए। क्वाड्रीज के मामले में दे कैन नॉट होल्ड लाइक दैट, उनकी फिंगर ग्रिप नहीं होती है। तो व्हाट आई सी कि दे टेक अ पुशअप लाइक दिस विद देयर एल्बो, जितना आगे आप आगे आ सके। उसके बाद दे लिफ्ट, यू कैन पुट द बोर्ड इनसाइड लाइक दैट, यू कैन शिफ्ट द बोर्ड इन। एंड द आइडिया इज कि आप हाथों के सहारे, बिकॉज आपको वजन कलाई पे लेना है। जो क्वाड्रीज कलाई पे वजन नहीं ले पाएंगे उनके लिए क्या है कि पैरा नॉर्मल ट्रांसफर में द वेट इज ऑन कलाई और आप ऐसे बैठते हैं, ये आपके लिए मुश्किल है। आपको क्या करना है कि आपको अपना वेट शिफ्टिंग बोर्ड पे ट्रांसफर कर देना है, उसके सहारे करेंगे। और इसको भी करने के लिए ये नहीं कि इसको करने में आपको बहुत देर लगेगी। आप पुशअप लेके आगे आएंगे, इसको यहां लगाएंगे साइड में, एंड देन आई मीन प्रिटेंड आई हैव नो फिंगर्स, आई एम ट्राइंग टू पुट द वेट ऑन माई रिस्ट ओनली। सिर्फ रिस्ट के सारे लिफ्ट करना है आपको, एंड आई डोंट नीड टू बी सिटिंग हाई, जस्ट लिफ्ट। आइडिया कि मुझे अपना सारा बॉडी वेट जिस तरफ जाना है उस तरफ डालना है। मुझे इधर जाना है तो सारा वजन इधर डालना है। ऐसे रख के आई जस्ट प्रेस द बोर्ड एंड जस्ट स्लाइड माई सेल्फ। दिस इज हाउ इट्स डन फॉर द क्वाड्रीज बेसिकली। लेकिन हाँ, पुशअप एबिलिटी हर एक आदमी को, चाहे वो पैरा हो या क्वाड्री हो, विदाउट जीरो पुशअप से ट्रांसफर नहीं होगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर पुशअप्स। उसके लिए एक्सरसाइज ये है कि यू विल बी सिटिंग लाइक दैट नॉर्मली इन द बेड एंड होल्ड लाइक दैट, ट्राई टू बेंड फॉरवर्ड एंड लिफ्ट योरसेल्फ अप। This is the push-up exercise. Those for the therapist part, they can't do that. Make a strap, a figure of 8 में, the lower 8 should be in your leg and other, so try to lift your leg like that. That would build the triceps and the ability to move their legs as well.
That is done with the quadris in ISIC. So this transfer thing is an important thing that you should be able to do the push-ups. Is that clear? Okay. यार ये क्या है यार? आप पॉकेट में रख लो ना उसको.